हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट SK आर्या। तो बेसिकली आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की लगातार बैक टू बैक सीरीज। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसका सब्जेक्ट कोड है KCS 603। जी हाँ, आखिरकार कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड लेवल का एक टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आपके गेट के पेपर में भी आते हैं, आपके UGC नेट के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो जो ओवरऑल हमारा सेशन होने वाला है ये कंप्यूटर नेटवर्क का, ये UGC नेट और गेट प्लस आपके बीटेक के एग्जामिनेशन को कंक्लूड करके बनाया जाएगा। हर एक चीज को डेप्थ में डिटेल में आपको शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो अभी हम कंप्यूटर को अलग अलग कर देते हैं, कंप्यूटर अलग कर देते हैं, नेटवर्क को अलग कर देते हैं, फिर बाद में इनको मर्ज करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर। बेसिकली आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर रिसोर्सेज को, फर्मवेयर रिसोर्सेज को मिला करके बनाया गया है। क्लियर? ये सब सभी को पता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मैन मेड मशीन है, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर को यूज किया गया है। लेकिन नेटवर्क क्या है? बेसिकली जो नेटवर्क, आप सभी को जनरल टर्म्स में आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नोड्स, डिवाइसेस एंड मशीन, है ना। एक नेटवर्क क्या है? जहां पर एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए डिफरेंट नोड्स के बीच में, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में या डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको लगता है कि नेटवर्क बहुत इजी टॉपिक है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको डीप तक समझाने वाला हूं मैं। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक की बने रहिएगा, कहीं भी चीजों को स्किप मत करिएगा। तो बेसिकली अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो मान लेते हैं एक हमारे पास नोड है A एंड सेकेंड नोड है हमारे पास B। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड होगा, अब जब कनेक्शन बिल्ड होगा तो इसके पास कुछ एक्सेस आ जाएंगे। वो एक्सेस क्या होंगे कि ये फाइल को शेयर कर पाएगा। यानी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक डिवाइस या मशीन के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो जाए जिसकी मदद से हम क्या कर सके, अपने फाइल को, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी एक नेटवर्क स्टैब्लिश होता है तो वहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पहला हमारे पास होता है सेंडर एंड सेकंड वन इज रिसीवर। अभी हमने A को सेंडर मान लिया है और B को रिसीवर मान लिया है। क्लियर? तो अभी हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सेंडर है हमारे पास और हमारे पास रिसीवर है। क्लियर? तो अब इनके बीच में एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? मीडिया, यानी कोई तो मीडिया चाहिए होगा। हमें एक नेटवर्क यानी एक इनके बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश तो कर लिया, बट कैसे कंफर्म होगा कि ये दोनों कनेक्ट हो गए? कोई तो फाइल शेयर करेंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा? एक मीडिया। मान लेते हैं यहां पर M नाम का एक मैसेज है। क्लियर? यानी M नाम का एक मैसेज है। तो ये मैसेज हम शेयर करेंगे किसके पास? यानी हम यहां से क्या करेंगे? सेंड करेंगे। बेसिकली इस मैसेज को सेंड करेंगे। अगर टेक्निकल टर्म में इसको बोले तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? इसके साथ रिक्वेस्ट करेंगे। क्लियर? हमारा जो सेंडर होगा वो इस मैसेज को रिक्वेस्ट करेगा किसके साथ? जो फर्दर डिवाइसेज कनेक्टेड हैं उनके साथ। तो अब ये जब डिवाइस कनेक्ट है इसके साथ, तो ये रिक्वेस्ट इसके पास आएगी। तो अब इनके बीच में भी एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस। थोड़ा सा डिटेल से समझिएगा, ये टॉपिक आपके लिए भले ही आपको लगता है इजी है, बट ये आपको एकदम डिटेल से समझना है। तो जो सेंडर है, सेंडर को एक मैसेज सेंड करना था। उसने जैसे ही सेंड का मतलब है कि कुछ तो इनपुट लिया होगा, कीबोर्ड माउस का यूज किया होगा या फिर अपने कह सकते हैं इनपुट पैनल्स का यूज किया होगा। जब भी उसने इनपुट को यहाँ पे एंटर किया तो इनपुट जब एंटर हो रहा था तो वहां पे आपका जो CPU है या फिर आपके डिवाइस या आपका मशीन है वो कुछ प्रोसेस कर रहा था, है ना। तो जब उसने मैसेज को सेंड किया तो ये प्रोसेस हो गया किस फॉर्म में? एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में, और कहां पे आ गया? रिसीवर के पास में। तो ये रिसीवर के पास जब आया
तो ये ऐसा नहीं कि इसके पास जो रिक्वेस्ट आई है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज आया, तो ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, नहीं, इसको भी यहां पे क्या चाहिए होगा, प्रोसेस। क्लियर, ये भी एक प्रोसेस करेगा, उस फाइल को एक्सेस करेगा कि ये करेक्ट फाइल है, क्या मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं, डाउनलोड कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो वो अपना प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अब ये फाइल को इजीली यहां पे क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा और यूज कर पाएगा। बट जब ये यूज करेगा, जैसे ही इस फाइल को ये एक्सेस कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक रिसीवर के पास से एक और कनेक्शन बिल्ड होगा, किसके लिए, सेंडर के लिए, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड करना। क्लियर, एक एग्जांपल लेते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो रिक्वेस्ट होती है, और जब वो सीन कर लेता है, देखा होगा आपके व्हाट्सएप पे डबल टिक होके आ जाता है ना, इसका मतलब क्या है, वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। क्लियर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस, systems, machines where we can easily share or transmit our data and information through protocol. Clear? अभी यहां पे एक वर्ड यूज हुआ, प्रोटोकॉल। आखिरकार ये प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, तो प्रोटोकॉल को समझते हैं। ये प्रोटोकॉल है क्या चीज, अगर इसको मैं नॉन टेक्निकल की भाषा में समझाऊं आपको, प्रोटोकॉल जैसे कि मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं और मैं एक फेसबुक यूजर हूं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक पे बातचीत नहीं कर सकते, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं ये कहूं कि मैं जीमेल अकाउंट मेरे पास है और आपके पास केवल व्हाट्सएप अकाउंट है, तो व्हाट्सएप के थ्रू जीमेल पे आप मेल नहीं कर सकते, है ना। तो प्रोटोकॉल का मतलब कुछ ऐसे मीडिया रिसोर्सेज या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको आप भी यूज करेंगे और हम भी यूज करेंगे, यानी बोथ साइड जब सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे, सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, तभी जाके हमारा जो ये कनेक्शन है या फिर ये नेटवर्क है ये बिल्ड हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क इज अ प्रोसेस where two entity are important, first one is sender and second one is receiver। यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं रिसीवर्स, मल्टीपल सेंडर्स हो सकते हैं, सेंडर बिकम अ रिसीवर हो सकता है, रिसीवर बिकम अ सेंडर हो सकता है, वो तो वन वे टू वे कम्युनिकेशन एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों चाहिए, फिर प्रोसेस करेगा, रिक्वेस्ट फॉलो होगी, फिर ये प्रोसेस करेगा और ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जहां पर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम यूटिलाइज करते हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो बेसिकली इनको भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं एक नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। वो कौन कौन से हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है जिनको यूटिलाइज करके हम कंप्यूटर में नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं या फिर बिल्ड करते हैं। चलिए हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास सर्वर है, क्लाइंट यानी जो इसको यूज कर रहा है, पीयर्स है, ट्रांसमिशन मीडिया है, जो मीडिया ऑफ डेटा या फिर जो शेयर करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास ये कन्वर्टर्स होते हैं, राउटर है, ब्रिज है, हब है, स्विच, गेटवे और रिपीटर्स। इनके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेज है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के टर्म में क्या आता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल लाइनेक्स। तो लाइनेक्स हमारा क्या है, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज किया जाता है नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स टूल है या फिर कह सकते हैं ओपन सोर्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और प्रोटोकॉल सूट यूज किए जाते हैं जैसे कि टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। यानी बेसिकली ओएसआई मॉडल हमारा क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स होती है। इनको हम आगे डिटेल से बात करेंगे, किस लेयर का क्या काम है, कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर में आते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो अभी हम आगे का अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस का अगला टॉपिक है वो बेसिकली गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या होता है, चलिए इनको समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, तो सबसे पहले इन गोल्स को समझ लेते हैं, देन उसके बाद इन एप्लीकेशंस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले सभी गोल्स को समझेंगे, फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। तो पहला यहाँ पे जो गोल है, रिसोर्स शेयरिंग। बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे कनेक्ट होता है, सेंड रिसीवर सारा प्रोसेस आपको बताया, वही चीज है कि जब रिसोर्स को शेयर होता है, तो यानी जो पहला गोल है वो रिसोर्स को शेयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा जो डेटा है वो इजिली एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, शेयर हो जाए।
सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी यहाँ पे बेसिकली साइज पे डिपेंडेंट है, इसका साइज से लेना देना है। स्केलेबल, स्केल का मतलब होता है साइज या फिर वॉल्यूम या फिर कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट डेटा है ना, तो यहाँ पे साइज से इसका लेना देना है। यानी जो डेटा अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर पे, मान लीजिए व्हाट्सएप पे हम एक पिक्चर भेजें या 50 पिक्चर भेजे या 1000 पिक्चर भेजे, तो डेटा स्मूथली हमारा क्या हो जाना चाहिए, शेयर। ऐसा नहीं कि अगर हम नंबर ऑफ इनपुट या फिर नंबर ऑफ साइज हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो डेटा का ट्रांसमिशन है या उसके ट्रांसमिशन फ्लो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्केलेबल होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जब भी हम क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो पहला रिसोर्स शेयर होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अगर ये ट्रू है फिर स्केलेबिलिटी, मतलब साइज कितना भी हो वो डेटा इजिली हमारा क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो जो डेटा या फिर इनपुट हम शेयर कर रहे हैं क्या वो रिलायबल है। कई बार क्या होता है कि कुछ फाइल हम किसी को शेयर करते हैं, वो शेयर नहीं हो पाती, कई बार फेल आ जाता है ना। तो हो सकता है वो डिवाइस, कई बार क्या होता है कुछ फाइल हमारे डिवाइस पे ओपन नहीं होती, वो ड्राइवर का भी इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, या फिर वो डिवाइस ही एक्सेप्ट ना करती हो उस फाइल फॉर्मेट को। तो वही का मतलब है रिलायबिलिटी। तो हमें एक नेटवर्क ऐसा स्टैब्लिश करना चाहिए कि जो रिलायबल हो, हर टाइप के डेटा को, हर टाइप के फॉर्मेट को इजिली कैसा कर सके, समझ सके और आगे प्रोसीड कर सके। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। हमें किसी भी कम्युनिकेशन को जनरेट करने के लिए एक मीडिया चाहिए। वो मीडिया किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। बेसिकली सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने इस रिसोर्स शेयरिंग का मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, ये मिस हो गया था। रिसोर्स शेयरिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये, मान लीजिए 20 कंप्यूटर है, एक जगह पे एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बट पूरे के पूरे 20 कंप्यूटर जितने भी हैं वो एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है वो आईपी प्रिंटर ले लो या लैंड प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर ले लो, वो सारे के सारे सारे के सारे कंप्यूटर एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्टेड है। मतलब 20 कंप्यूटर 20 रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये रिसोर्स शेयरिंग होती है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, अगर एक साइबर कैफे में आपने देखा होगा कई बार होता है कि 5-6 मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होते हैं, बट सीपीयू कोई एक होता है ना। वो सेंट्रलाइज्ड होता है और वो 5-6 डिफरेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है ना। एन मैप के थ्रू कर रहा होता है, जिसको हम एन कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जहां पे एक सीपीयू की मदद से हम मल्टीपल सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वही चीज है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, जहां पर एक जो सीपीयू है, हमारा जो मेन नेटवर्क का जो ऑपरेटर है, जो नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, जो डिवाइस है, मशीन है, वो कोई सिंगल है और वो मल्टीपल सब स्टेशन को क्या कर रही है, चला रही होगी। क्लियर। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस बाय कॉस्ट रेशियो। देखो परफॉर्मेंस बाय कॉस्ट रेशियो का यहाँ पे मतलब है जो परफॉर्मेंस है वो कॉस्ट पे भी डिपेंड करती है, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी चीज हम क्रिएट करें उस पे कॉस्ट का कोई ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं होना चाहिए। जो भी हम स्ट्रक्चर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, हमेशा वो डेटा उस पर ड्रिवन होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, उसके कंट्रोल्स प्रॉपर होने चाहिए। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली पहला एप्लीकेशन है बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन का मतलब यहां पे ये है, एप्लीकेशन का मतलब ये है बेसिकली इस कंप्यूटर नेटवर्क को हम कहां पर और किस तरह से यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो पहला है बिजनेस एप्लीकेशन। कुछ मैंने एग्जांपल ले लिया। वेब एप्लीकेशन यानी जो वेबसाइट्स हम यूज करते हैं, ईमेल हम यूज करते हैं, वीओआईपी हम यूज करते हैं। वीओआईपी क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आपकी लैंडलाइन फोन्स होते हैं जिसपे हम कॉल करते हैं वाया इंटरनेट, या फिर हम व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं वाया इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करके जो कॉलिंग करते हैं, वॉइस की कॉलिंग करते हैं, वो हमारा वीओआईपी होता है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। फिर डेस्कटॉप शेयरिंग। डेस्कटॉप शेयरिंग क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि एनीडेस्क ले लेते हैं, टीम वीवर ले लेते हैं। हम अपने सिस्टम को पूरा का पूरा सिस्टम दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं कुछ सॉल्यूशंस के लिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप शेयरिंग। क्लियर। एंड सेकंड वन इज होम एप्लीकेशन। होम एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपने घर में हम अपनी यूज के लिए किसी भी नेटवर्क को यूज कर रहे हो, सपोज इंटरनेट सर्फिंग, हम कोई चीज सर्च कर रहे हो, कोई चीज ढूंढ रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो। ठीक। सोशल नेटवर्क, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो। आईपीटीवी, जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन है जो कि आईपी से चलते हैं। ठीक है, उन जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कैमरे का। ठीक है, सीपी प्लस कैमरा आप लोगों ने यूज किया होगा, देखा होगा आप लोगों ने। वो आईपी बेस्ड कैमरे जितने भी होते हैं उनको मॉनिटर कर लेते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। क्लियर। वहां पर भी क्या होता है, हमारा नेटवर्क होता है।
एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, नहीं जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क को जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, होम एप्लीकेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज मोबाइल यूजर। मोबाइल यूजर इंटरनेट को कैसे यूज करता है या फिर जो उस नेटवर्क को कैसे यूज करते हैं वो भी समझते हैं। हॉटस्पॉट, कई बार हम अपने हॉटस्पॉट को शेयर कर देते हैं, ऑन कर लेते हैं, तो वो हमारा हॉटस्पॉट शेयरिंग हो जाता है। जीपीएस हमारे पास हो गया, ठीक है, एम कॉमर्स हो गया, मोबाइल कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल इशू। सोशल इश्यूज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क कनेक्टेड होगा और हर नेटवर्क के पास में हमारे पास आईएसपी काम कर रहा होगा। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर है। और हर आईएसपी के पास अपना एक डेडिकेटेड डीएनएस होगा। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो इस चीज को हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके भी नोट्स बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे गूगल क्लासरूम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।